मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में गेहूं की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। अब इससे हमें कम लागत में अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो जाता है। साथियों, हर किसान भी चाहता है कि हमें कम लागत में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। अब इसके लिए हम गेहूं की बुवाई के बाद जो 20 से 21 दिन बाद जो हम पानी देते हैं, पहला पानी देते हैं, इसमें हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें 46% नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। अब किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं या कोई भी फसल हो, इसके लिए सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं बल्कि कई प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों, किसी भी फसल से एक अच्छी आप ग्रोथ चाहते हैं, एक अच्छा उत्पादन चाहते हैं, तो उसके लिए सही समय पर सही पोषक तत्व का मिलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि आपको यूरिया के साथ कौन सी खाद का प्रयोग करना है, जिससे हमें एक अच्छा और बेहतर उत्पादन मिले और हमारी फसल की जो ग्रोथ है वह चौंकाने वाली हो। तो साथियों, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें सही समय पर सही खाद का प्रयोग करना। देखिए, हम कई प्रकार की रासायनिक खादों का, कई प्रकार की जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे हमें वो सही परिणाम नहीं मिल पाते जो वास्तविक में हमारी फसल से मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना है, जब आप पहला पानी लगाएं तो इसमें आपको जिंक और सल्फर, जिंक आप चिलेटेड जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो 12% एडिटिव फॉर्म में आती है, चिलेटेड फॉर्म में आती है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और आप 33% वाली यदि जिंक का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उसे भी आप 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और उसके साथ प्रयोग करना है आपको सल्फर 80%, जो सल्फर के साथ साथ फंगीसाइड का काम भी करती है। तो किसान भाइयों, इससे हमारी फसल में दो फायदे हो जाते हैं। एक तो यह सल्फर हमारी फफूंदनाशक का काम कर देती है, और दूसरा फायदा यह हो जाता है कि यह सल्फर का काम करती है, जिससे हमारी फसल में चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलते हैं। अब किसान साथियों, बात आती है कि जिंक और सल्फर क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक सर्वे के अनुसार भी हमारी जो खेती है, हमारी जो जमीन है, इसमें जिंक और सल्फर की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई गई है, कमी पाई गई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारी फसल में सही समय पर जिंक और सल्फर का प्रयोग करना। तो साथियों, यदि हम पहली खाद के साथ पहली बार जो यूरिया की हम डोजिंग करते हैं, तो इसमें यदि हम जिंक और सल्फर का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब साथियों, यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।